लेकिन धर्म का नशा एक ऐसा नशा है जो किसी भी नशा से बहुत भारी होता है और एक बार जिस पर धर्म का नशा चढ़ जाता है वो जिंदगी बना रहता है। 5 किलो राशन मिल रहा है ना। वो 5 किलो राशन तो ये वोट लेने का एक ड्रामा है कि जो लोग अपने वोट का सौदा कर लेते हैं वो लोग अपनी बहन बेटी की वोट इज्जत का भी सौदा कर सकते हैं। मोदी जी किसी भी पुजारी के नीचे अपना आसन नहीं लगाते हैं, उनका आसन ऊपर होता है। अखिलेश यादव पैरों में गिरते हैं, आप फोटो देख लीजिए। अगर मंदिर में तो हमने देखा कि माथा टेकते हैं, लेकिन पुजारी के यहाँ माथा टेकते तो हमने देखा नहीं अभी तक। वो एक संदेश देके गए कि अगर तुम्हें सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए तो रास्ता बुद्ध का रास्ता है। और जो अपमानित प्रताड़ित करने, नीच कहने, अधम कहने की बात करता है वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? या देश के लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं कि जो भी ये कहते हैं वो लोग मान लेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और लगातार 97% कह रहे हैं ये कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है। जाति जनगणना के मुद्दे उठा रहे हैं, आज दिल्ली में हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश होगी कि वो तमाम सवाल इनसे पूछे जाएं जो इस देश की जनता जानना चाहती है। पहले तो आपके खिलाफ टीवी अखबार वाला क्यों है इतना? अब चूंकि जब से भाजपा सरकार आई है मीडिया का नाम ही गोदी मीडिया बन गया है। मोदी मीडिया और गोदी मीडिया। तो जब मोदी मीडिया है और गोदी मीडिया है तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद सकारात्मक या नकारात्मक हमने जब बहस छेड़ी है तो उसमें मीडिया के लोगों ने चाहे अनचाहे शामिल होकर के हमारी बात को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम जरूर बना है। रही बात, जैसा कि मेरी मान्यता है, धर्म कोई हो, पंथ कोई हो, मकसद सबका मानव कल्याण होता है और मानवता का सशक्तिकरण होता है। इसलिए धर्म के नाम पर किसी वर्ग, किसी वर्ण, किसी जाति विशेष का नाम लेकर नीच कहना, अधम कहना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, सम्मान न देने की बात करना, ये कभी भी धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। कौन प्रताड़ित कर रहा है सर? तुलसी दुबे रामायण रामचरितमानस लिख के मर गए, अब तो आज़ादी है, संविधान है, अब कहाँ कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है? क्योंकि नशा बहुत से होते हैं, सभी नशा का असर कुछ का घंटे भर के लिए, कुछ का 2 घंटे भर के लिए, कुछ का दिन भर के लिए होता है और बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ का 24 घंटे के लिए होता है। लेकिन धर्म का नशा एक ऐसा नशा है जो किसी भी नशा से बहुत भारी होता है और एक बार जिस पर धर्म का नशा चढ़ जाता है वो जिंदगी बना रहता है। तो यहाँ पर धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर जिस तरीके से घुट्टी पिलाई है वो नशा एक दिन में नहीं खत्म होता है। मौर्य जी सुनिए, आप गुड़ खाइए, गुलगुल्ला से परहेजिए, नहीं चलेगा। आप अगर वैदिक धर्म में हैं, आप ब्राह्मण धर्म को मानते हैं तो आपको वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। आपको ब्राह्मण समाज का पैर धो के पीना पड़ेगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में, वैदिक धर्म में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ये दोनों नहीं चलेगा। बात यही है, क्योंकि आज भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में सभी धर्म और पंथ समान हैं, सबको बराबर का अधिकार है। और यहाँ तक कि वर्ण, धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने की अनुमति भी नहीं है। ऐसी हालात में अब ये वर्ण व्यवस्था तो खत्म होनी है, लेकिन धर्म के नाम पर इसी वर्ण व्यवस्था को, इसी भेदभाव को, छुआछूत को, ऊंच नीच को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लोग धर्म के रूप में मानते रहे हैं। इसीलिए वो धर्म का नशा खत्म होगा। तभी आप अपने एक बात बताइए ना, नहीं, क्लियर बात कीजिए। वैदिक धर्म के हिसाब से शूद्रों अछूतों को न पढ़ने का अधिकार है, न संपत्ति का अधिकार है। अगर मैं उस डॉक्टर अम्बेडकर निकले ना उससे, आप खुद निकले ना उससे,
अगर मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूँ, वैदिक धर्म मानता हूँ, तो न मुझे संपत्ति का अधिकार है, न पढ़ने लिखने का अधिकार है। अगर मैं क्षत्रिय कुल में नहीं हूँ, अगर मैं ब्राह्मण कुल में या वैश्य कुल में नहीं पैदा हूँ, मैं शूद्र कुल में अगर पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं है वो सब अधिकार। तो मैं वहाँ से बाबा साहब का बताया रास्ता है, रामस्वरूप वर्मा का बताया रास्ता है, आपको बता दें सुनीलाल पटेल का बताया रास्ता है, पेरियार ललित सिंह यादव का बताया रास्ता है, जगदेव प्रसाद का बताया रास्ता है। तो आप ऐसे नहीं होगा, आप हिंदू ब्राह्मण भी धर्म में भी रहेंगे और आप वैदिक व्यवस्था को मानेंगे भी नहीं, तो ये कैसे चलेगा सर? देखिए भाई शंभू सिंह जी, हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये जानते हुए भी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, मेरे बस में नहीं है, मैं हिंदू के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है, कहने के कितने साल बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यानी जनमानस जन सामान्य को पहले उनकी मानसिकता को तैयार करनी होगी। आप किसी भी रास्ते पर जाना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस ऊंचाई पर पहुंच गए थे कि उनको बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लिया। क्यों? इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मार्गदर्शन का काम करेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक संदेश देके गए कि अगर तुम्हें सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, तो रास्ता बुद्ध का रास्ता है। इसीलिए वो हमारा एक तरह से मार्ग निर्देशन था। अब हम अपने पूरे परिवार, यानी जिसको इन्होंने शूद्र कह करके अपमानित किया, उस पूरे समूह को पहले हम ये एहसास कराएंगे कि हम जिसे धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है, हमें गाली देता है, हमें अपमानित करता है, हमें नीच कहता है, हमें अधम कहता है, हमें अपमानित और प्रताड़ित करने की बात करता है। और जो अपमानित, प्रताड़ित करने, नीच कहने, अधम कहने की बात करता है, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? इस बात को एहसास कराना होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कहते थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर वो खुद तोड़ देगा। तो अभी तो हम उनको एहसास करा रहे हैं कि हम जिसको धर्म मानते हैं वो हमारा दुश्मन है, वो हमें नीच कहता है, वो हमें अधम कहता है। इसीलिए हम उस धर्म के नाम पर जो नशा है, उस नशे के भूत को उतारिए, तब जाकर के उनको नए रास्ते पे लाके। सवाल उसके साथ आप लोग दूसरा सवाल भी कर रहे हैं ना, आप जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आपको कलेक्टर एसपी बनना है, डीएम बनना है, सीएम बनना है, जज बनना है, ये ऐसे कैसे चलेगा? देखिए दो चीजें हैं। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के तहत अधिकार दिया, और उसका आधार जाति नहीं है, उसका आधार वर्ण नहीं है, उसका आधार है सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन। तो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन में कौन आएगा? वही आएगा जो आज़ादी के पहले, जिसको धर्म के नाम पर नारी शूद्रो न धियताम, यानी देश की स्त्रियों शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ये व्यवस्था किया था। चाहे वैदिक धर्म रहा हो, चाहे ब्राह्मण धर्म रहा हो, चाहे हिंदू धर्म रहा हो, ये सही बात तो ये है कि इन्होंने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था का पटक्षेप हुआ जरूर, लेकिन अब हम इनको धर्म, धरती, शिक्षा, सम्मान से कैसे जोड़ें? अब ये तो बात, हम इस बात के लिए तो हम धन्यवाद देते हैं अंग्रेजी हुकूमत को, जिसने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। भले आंदोलन हमारे महापुरुषों ने चलाया, ज्योतिबा फुले जी, छत्र सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु, आज तमाम महापुरुषों ने। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना के सारे महिलाओं को अधिकार दिए हैं। ये एक सवाल बताइए, एक बात बताइए, हिंदू किसी भी वैदिक जो किताब है उसमें हिंदू शब्द नहीं है, उसमें वर्ण सब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग हिंदू हैं, 97% हिंदू अगर खुश है बिना कलेक्टर एसपी बने हुए, डीएम सीएम बने हुए, चपरासी भी नहीं बनने दिया जा रहा है, वो खुश है, तो आपको क्या पड़ी है? आप क्यों हिंदुओं की लड़ाई लड़ने चले हैं? भाई शंभू सिंह जी, अगर यही सोच लिए होते ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, तो आज ये दिन नौबत आता, आज ये दिन ही नहीं देखने को मिलता। उन्होंने संघर्ष किया। आप लोग मजदूरी कीजिए ना, गाय पालिए, दूध निकालिए, मजदूरी कीजिए, खेत जोतिए, आप लोग कलेक्टर डीएम बनेंगे। भाजपा यही चाहती है। इसीलिए आज सारे सरकारी संस्थान एक एक करके बेच दे रही है। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलेगी नहीं। जब पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी तो मजबूरी में सोचेगा चलो भाई रिक्शा चलाओ, हल चलाओ, खेती बाड़ी करो। 5 किलो राशन मिल रहा है ना, वो 5 किलो राशन तो ये वोट लेने का एक ड्रामा है। वो जानते हैं। मानवर कांसीराम जी का एक वाक्य मुझे याद आता है। वो कैडर के दौरान ये कहते थे, अय बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत की रक्षा करने के लिए आप किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी प्रकार से अपने वोटों की रक्षा के लिए भी
रक्षा के लिए आप लड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से आप किसी को भी प्रधान बना सकते हो, प्रमुख बना सकते हो, एमएलए बना सकते हो, एमपी बना सकते हो, मुख्यमंत्री बना सकते हो, प्रधानमंत्री बना सकते हो। इसलिए उसका सौदा मत करना। यही नहीं रुकते थे, आगे भी कहते थे। कुछ लोग अपना वोट चंद रुपयों पर, साड़ी पर, धोती पर, दारू की बोतल पर अपना वोट बेच देते हैं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। और मानवर कांस्याम जी खुल के बोलते थे मंचों से कि जो लोग अपने वोट का सौदा कर लेते हैं वो लोग अपनी बहन बेटी की वोट इज्जत का भी सौदा कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहो, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, वोट की रक्षा करो। ना बिकने वाला समाज बना के दिया था उन्होंने। आज ये बात दीगर है कि मानवर कांसीराम जी के न रहने पर फिर पुरानी व्यवस्था हावी हो गई, लेकिन उन्होंने जो कहा करके दिखाया। उसी प्रकार से आज हम उस समाज को जो अभी तक भुक्तभोगी रहा, धर्म के नाम पर ठगा गया, वर्ण व्यवस्था के नाम पर ठगा गया, जाति के नाम पर ठगा गया, आज सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का शिकार बना। तो उन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, ये भाजपा सरकार उस अधिकार को भी अजगर की तरह निकल रही है। हाँ, अब तो आप लोग विधानसभा में हंगामा कर रहे थे और पत्रकार बेचारे पीटे गए। तो स्वाभाविक रूप से जब लोकतंत्र कमजोर होगा तो सब पर हाथ चलेगा। संविधान पर भी तलवार चलेगी, संविधान के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जाएंगी, आरक्षण का अधिकार भी खत्म किया जाएगा। लोकतंत्र को सारी जो लोकतंत्र में जो भी सरकार की है वो जनता की है। उस जनता की खून पसीने गाढ़ी कमाई को भी आज ये सरकार जितनी भी राष्ट्रीय संपत्तियां हैं अपने चहेते पूंजीपतियों के हाथ बेच रही हैं। जब लोकतंत्र कमजोर होगा तो लोकतंत्र के चौथे पायदान मीडिया पर भी हमला होगा, मीडिया के लोगों पर भी एफआईआर होगा, उनके प्रेसों में भी आग लगेगी, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पर भी सैकड़ों मुकदमे होंगे। ये एक प्रक्रिया है। जाति जनगणना क्यों चाहते हैं आप लोग? आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। इसलिए कि जो सामाजिक शैक्षणिकपन के आधार पर सही मायने में जातीय जनगणना न होने के नाते समानुपातिक बजट में उनके उत्थान के लिए धन नहीं आवंटित हो पाता, एक चीज। दूसरी चीज, समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय जब भी आरक्षण पर कोई सवाल होता है तो वो डाटा मांगती है, जाति जनगणना क्या है प्रस्तुत करिए। सरकार जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं है ये कह करके पल्ला झाड़ लेती है। यहाँ तक कि मंडल आयोग ने जब अपनी सिफारिश लागू की तो उसमें एक संस्तुति ये भी की थी कि 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई है। हमने तो 52% का आकलन 1931 की जाति जनगणना के आधार पर किया है, इसलिए जाति जनगणना करा करके इसका सही मूल्यांकन भी होना चाहिए। यहाँ तक कि सभी लोकतंत्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये इवन तो भाजपा और कांग्रेस ये भी जब विपक्ष में रहते हैं तो ये भी मांग करते हैं, सत्ता में आने के बाद इनका सरदर्द करने लगता है कि इनको समानुपातिक हिस्सेदारी देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समानुपातिक हिस्सेदारी बजट में भी उनको हिस्सा लगाना पड़ेगा, समानुपातिक हिस्सेदारी इनके जी आबादी का आंकड़न आएगा उसके मुताबिक उनको आरक्षण भी देना पड़ेगा। यद्यपि ये लोग इतने ढीठ हैं कि ESW को आरक्षण देने के लिए इन्होंने कोई सेंसस नहीं कराया, ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आंकड़ा मांगा, वो जैसा चाहा उन्होंने कर दिया। लोग कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी के 2 सवर्ण महिला, एक ब्राह्मण थी रोली तिवारी मिश्रा और एक अर्चना एक और ऋचा सिंह, उनको निकलवा दिया पार्टी से। हमने कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी शिकायत भी नहीं की किसी की। ये केवल इन्हीं दोनों की नहीं, हम किसी की नहीं शिकायत की। आज तक पार्टी में हम आए हैं तो लोगों को हम जोड़े हैं, शामिल कराए हैं, किसी को निकालने के लिए हमने कभी सिफारिश नहीं किया। अब स्वाभाविक रूप से ये पार्टी का अपना निजी मामला है। अगर कोई बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद भी अनुशासन तोड़ रहा है तो अनुशासनहीनता के आरोप में हर पार्टी से लोग निकाले जाते हैं। आप लोग जातिवादी हैं। 2 ब्राह्मण समाज की महिलाओं पर बुलडोजर चल गया, उनको जला के मार दिया गया, आप लोग क्यों नहीं गए रैली प्रदर्शन करने? सबसे पहले मैंने मांग किया था कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए। इसलिए हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है,
हम ब्राह्मण के भी खिलाफ नहीं हैं, हम तो ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ हैं। ब्राह्मण भी तमाम ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ है या ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। राहुल संगीतान भी ब्राह्मण हैं, उनकी लिखी पुस्तकें मैं रोज पढ़ता हूँ। उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को केवल भारत में नहीं दुनिया में फैलाया है। और मैं जो आज भाषा बोलता हूँ, ये भी बहुत पहले बुद्ध जयंती में प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट BHU पाली भाषा का भाषण सुन करके मेरा ब्रेन वॉश हुआ था। इसलिए ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग होते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई पूरा का पूरा ब्राह्मण का कुनबा खराब। वो कह रहा है कि अखिलेश जी ने आपको फ्री हैंड कर दिया, ये सब अखिलेश जी के इशारे पर आप कर रहे हैं। भाई देखिए, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने आप में पार्टी का हेड होता है, सुप्रीम हेड है। रही बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो खुद अपना दर्द बयां कर दिया। एक यज्ञ में जाने का मौका मिला था, वहाँ भारतीय युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाया। इस पर भी उनको चैन नहीं पड़ा। जब यज्ञ में बैठे तो वापस जाओ अखिलेश जी, वापस जाओ के नारे लगे, तो उन्होंने खुद अपना व्यथा उड़ेल दिया। अब मैं समझा कि मैं शुद्ध समाज का हूँ, इसलिए मुझको यज्ञ में नहीं बैठने दिया जा रहा है। अब मुझे जानकारी हुई कि मैं शुद्ध समाज में था, इसीलिए मेरा मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया था। तो स्वाभाविक रूप से आपको दान पेटी की चाबी चाहिए, पुजारी बनना है, ट्रस्ट में मेंबर बनना है, या सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना है? ये क्लियर कीजिए। हमें, आप हिंदू बने रहिए, चढ़ावा चढ़ाइए ना सर। आप दान पेटी में चाबी मांग रहे हैं, आप राम मंदिर ट्रस्ट में कह रहे हैं कि हमें शामिल किया जाए OBC के लोगों को। जाट, सुन तो लीजिए सर, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, राजपूत तक भी नहीं है राम मंदिर ट्रस्ट में। ब्राह्मण समाज का वो पुश्तैनी काम है, आप लोग उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो मैं, आप लोग धर्म विरोध काम कर रहे हैं। मैं ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूँ, ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक चीज। दूसरी चीज, किसी को गाली देना, किसी को अपमान करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को नीच कहना, किसी को अधम कहना, यह धर्म नहीं है। और जो लोग इसे धर्म मानते हैं वो महामूर्ख हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई देखिए, शेड्यूल कास्ट के फैमिली पर पिस्टल लहरा रहा है, क्या कर लीजिएगा? अब स्वाभाविक रूप से यही इनकी मानसिकता है, क्योंकि इन्होंने यही पढ़ा है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। तो ये तो मारेंगे, काटेंगे, आपके घरों में डकैती भी डालेंगे, आपका दिन दहाड़े सारी संपत्ति उठा ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिखे साहित्य में यही इनकी व्यवस्था है जिसको वो पालन करते हैं। मोदी जी किसी भी पुजारी के नीचे अपना आसन नहीं लगाते हैं, उनका आसन ऊपर होता है। अखिलेश यादव पैरों में गिरते हैं, आप फोटो देख लीजिए। अगर मंदिर में तो हमने देखा कि माथा टेकते हैं, लेकिन पुजारी के यहाँ माथा टेकते तो हमने देखा नहीं अभी तक। चलिए, मैं भेज दूंगा शंकराचार्य जी का फोटो। अच्छा, एक बताइए, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको पूरा हक है अपने समाज के लिए काम करने का, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का। उनके सारे पुजारी, सारे बाबा बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, इससे आपत्ति क्या है आप लोगों को? हमें आपत्ति कहाँ है भाई? वो पूजे विप्र सकल गुणहीना, इसको रोज 1000 बार कहते, क्या आपत्ति हमको? लेकिन उसी के आगे दूसरी लाइन जोड़ देते हैं कि पूजे न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी आदिवासी, दलित, पिछड़ा कितना विद्वान हो, कितना भी बड़ी PhD डिग्री न लिया हो, कितने भी विश्वविख्यात विद्वान क्यों न हो, डॉक्टर साहब इसके नज़ीर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब भारत आते हैं तो पग पग पर उनको इसी व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है, और जाति उत्पीड़न का दंश रोज क्षण प्रति मिनट उनको सामना करना पड़ता था। जाति जनगणना के लिए क्या रोड मैप है आप लोग? आप लोग कोई आंदोलन भी चलाएंगे या बस ऐसे? देखिए, जाति जनगणना की मांग को लेकर के राष्ट्रीय जी ने कहा कि आपको यही जिम्मेदारी दी गई। जाति जनगणना की मांग को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी विस्तार से वार्ता हुई है, और सहमति होनी है कि हम लोग जाति जनगणना की मांग को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सरकार लागू करेगी तो ठीक, अन्यथा जब भी हम सरकार में आएंगे जाति जनगणना कराएंगे। जब भी सरकार में आएंगे जाति जनगणना कराएंगे। आप लोग को लगता है कि लोग तो कह रहा है कि अब तो योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो तो 2050 तक रहेंगे? हर सरकार को बहुत गलत मुगालता इसी तरीके से रहता है। और आपको याद होगा, कोई एक ज़माना था
जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में देश में उनकी तूती बोलती थी। आपके सर पर अब कितना इनाम हो गया, काउंटिंग है या भूल गए हैं? अब लेकिन उनको भी सत्ता से बाहर होना पड़ा था, 0 पे आउट हुई थी। मोदी जी अभी इंदिरा गांधी से कोसों बहुत दूर हैं। ये आपके सर पर कितना का इनाम हो गया? बात अब किसी ने तो 51 करोड़, किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख दिया, किसी ने जीप काटने पर 11 लाख, किसी ने 5 लाख का इनाम दिया। कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई हत्या का ऐलान कर रहा है। हत्या करने के लिए भी 51 करोड़ से लेकर के 51 लाख तक का पुरस्कार डिक्लेयर है। तो स्वाभाविक रूप से यही मैं तरस खा रहा हूँ, क्या ये संत स्वभाव है? ये से धर्माचार्य धर्म लायक हैं? ये धर्म की आड़ में निहायत आतंकवादी हैं, घोर अपराधी हैं, और गांव की भाषा में कहिए कि ये कसाई है। आप पर हमला भी हुआ, क्या सुरक्षा दे रही है सरकार आपको? हमने सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को, सबको दे रखा है। हमने सुरक्षा की मांग की है, देना न देना सरकार पर निर्भर है। एक बड़ा आरोप लगता है, आप लोग जो आज कहते हैं 15 बनाम 50, आप लोग मुस्लिम समाज के लिए खड़ा नहीं होते हैं। आप लोग को डर है कि वोट न खसक जाए। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, पिछड़ा प्रताड़ित हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े जितना पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उतना ही मुस्लिम समाज का भी व्यक्ति पीड़ित और प्रताड़ित है। और जब सब एक ही मर्ज के शिकार हैं तो स्वाभाविक रूप से सबकी पीड़ा एक है, और उस पीड़ा के निदान के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। मुस्लिम समाज हमसे अलग नहीं, और साथ ही साथ देश की आज़ादी में भी मुस्लिम समाज का योगदान किसी से कम नहीं रहा है। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनके बाप दादा पुरखे भले आज़ादी की लड़ाई में न लड़े हों, लेकिन मुस्लिम समाज में कौन आरएसएस के लोग नहीं लड़े हैं आज़ादी के लिए? मैंने तो सुना सावरकर जी को भारत रत्न मिलने वाला है। अब अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे। तो अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सावरकर को भारत रत्न क्या वो विश्व रत्न दे सकते हैं? इसलिए जो माफ़ी मांग लिया हो, जो अंग्रेज़ों की खुफियागिरी करता रहा हो, वो आज़ादी लड़ाई क्या लड़ेगा? और भाजपा के लोग तो ऐसी कहानी बताते हैं कि वो जिस जेल में थे, बुलबुल पे सवार होकर के रात में निकल जाते थे, सुबह चले जाते थे। अब ऐसी ऐसी कहानियाँ बना करके ये मजाक करते हैं, या देश के लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं कि जो भी ये कहते हैं वो लोग मान लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और सोचिए कि मुझे कई बार मेरे मन में खटकता है कि आखिर टीवी अखबार इतना क्यों दिखा रहा है इनको। इसके 2 मायने हो सकते हैं, या तो सचमुच स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं उससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता दिख रहा है तो बहुजन समाज जरूर एकजुट हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो संवैधानिक हक है, आपको बता दूं 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में आते हैं। सवाल वही है कि क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के जो संवैधानिक हक अधिकार है उसके लिए ये लोग कब बोलेंगे। इस देश में अभी भी आरक्षण की लड़ाई बाकी है, सोशल जस्टिस की लड़ाई बाकी है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कुछ लोग हैं उस पीढ़ी के बचे हुए हैं जो अभी भी सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो या आरक्षण की लड़ाई हो उसको समझते हैं, और इसलिए तमाम खतरे भी उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ देश के 97% हिंदू जो मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, वो जैसे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचेगा अपने हक अधिकार की लड़ाई मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों में SC ST OBC के 3 जज हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत तक भी जज नहीं है। मुझे नहीं पता इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कब इन बातों पर बात करेगी। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। जो मनुवादी मीडिया है, जो ब्राह्मण टोली के पत्रकार हैं, वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी ज़रूर कोशिश थी कि वो सवाल इनसे पूछा जाए जो सवर्ण समाज के रिप्रेजेंटेटिव के नाते पूछना था।
मेरी कोशिश होती है कि कोई भी नेता मुझे एक ही बार इंटरव्यू दे, अगली बार मना कर दे। पता नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगे देंगे या नहीं देंगे, लेकिन पत्रकार का काम है वो सवाल पूछना जो नेताओं को अनकंफर्टेबल करे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।